हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 90 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000+ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये जो एमसीक्यूज मिलेंगे इसमें साथ में ही आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों पीडीएफ्स को आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एचपीपीएससी के द्वारा हाल ही में जो है पीजीटी के एग्जाम्स करवाए गए, तो वहाँ पर भी हमारी पीडीएफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे आपका टीजीटी कमीशन आ रहा है और भी वेरियस एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दो पीडीएफ्स को परचेज ज़रूर करना चाहिए सो दैट आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अगर कोई इन पीडीएफ्स को परचेज करना चाहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1022। इन विच ईयर अ गवर्नमेंट ओन्ड बी फार्म वॉज सेटअप एट नगरोटा। नगरोटा में सरकारी स्वामित्व वाला मधुमक्खी फार्म किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हम बी फार्मिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या क्या फैक्ट्स यहाँ से पूछ सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर मॉडर्न बी कीपिंग की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 1934 में कुल्लू में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आपने फैक्ट ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें कांगड़ा वैली की, तो कांगड़ा वैली में वर्ष 1936 में जो बी कीपिंग है इसको स्टार्ट किया गया था। वहीं अगर स्पीशीज की बात करें तो स्टार्टिंग में एपिस सिरेना इंडिका, जो कि एक इंडियन स्पीशीज मानी जाती है, इसकी ही यहाँ पर बी कीपिंग की जाती थी। बाद में लेटर में 1961 में एपिस मेलिफेरा, जो कि एक इटालियन स्पीशीज मानी जाती है, इसकी यहाँ पर फार्मिंग की जाने लगी। तो यहाँ पर आपने ध्यान में क्या रखना है कि जो एपिस मेलिफेरा है ये क्या है, एक इटालियन स्पीशीज है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1961, ये फैक्ट आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और सबसे पहले जो है कुल्लू में 1934 में बी कीपिंग स्टार्ट की गई थी। कांगड़ा वैली में कब की गई थी, 1936 में। और यहाँ पर जो इटालियन स्पीशीज की यहाँ पर फार्मिंग की गई, ठीक है, इसको कहाँ पर स्टार्ट किया गया था ये आपने ध्यान में रखना है, बी रिसर्च स्टेशन नगरोटा, जो कि आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो इटालियन स्पीशीज को कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, नगरोटा, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको पता है बी कीपिंग से फ्रूट जो इंडस्ट्री है इनको भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो लेटर में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसको ट्रांसफर कर दिया गया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और किस वर्ष किया गया था, 1971। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से फ्रेम हो सकता है। तो सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था नगरोटा में बी फार्म को जो है कब सेटअप किया गया था। तो कांगड़ा वैली में कब सेटअप किया गया था, 1936 को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 1023। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी सेटअप। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन से हम जुडिशियल एकेडमी के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या क्या फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम जुडिशियल एकेडमी की बात करते हैं तो इसको कब सेटअप किया गया था, वर्ष 2005 आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें कि इसको जो है कहाँ पर सेटअप किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको सेटअप किया गया था करजन हाउस में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम होता है। उसके बाद अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको 2012 में कंप्लीट किया गया था। तो ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। और वहीं अगर बात करें कि शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा शिमला के चक्कर में। ठीक है, एक और एडिशनल फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी। तो सभी को पता होता है लीला सेठ। पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि किस वर्ष जो है लीला सेठ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट की। तो वर्ष ध्यान में रखिएगा, 1991। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1024। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हिमाचल प्रदेश बाल अधिकारियों संरक्षण के लिए राज्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, इस क्वेश्चन से हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कमीशन को जो है किस एक्ट के तहत जो है वो सेटअप किया गया था। तो एक्ट आपने ध्यान में रखना है कि ये जो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक्ट था आपका 2005 का। तो ये ईयर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इस कमीशन में जो है कितने मेंबर्स रहते हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स जो है इस कमीशन में रहते हैं और साथ में ही एक एडिशनल चेयरपर्सन इसमें रहता है। वहीं अगर इस कमीशन के ऑफिस की बात करें तो इसका जो ऑफिस है वो आपको बीसीएस न्यू शिमला में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ एक एडिशनल फैक्ट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट चेयरमैन
कौन थे हिमाचल स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के? ध्यान में रखिएगा, जस्टिस वीपी गुप्ता। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे पीएस राणा। फर्स्ट पुलिस चीफ कौन थे? एसआर चौधरी। सीधे सीधे फैक्ट से ध्यान में रखिएगा। अगली बात करें, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? कुमारी के पास रिचा। वहीं अगर बात करें कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे हिप्पा के, तो वो थे बी के शर्मा। तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामा डोगरा। अगला क्वेश्चन है 1025। व्हेन वाज रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप एट मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में रॉक क्लाइंबिंग और पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है 1026। एट विच बिल्डिंग वॉज एचपी जुडिशियल एकेडमी हाउस आफ्टर इट्स क्रिएशन इन 2005 एडी? 2005 में न्यायिक अकादमी घर निर्माण के बाद किस भवन में था? तो अभी हमने जुडिशियल एकेडमी के बारे में देखा था, क्या क्या फैक्ट्स हमने देखे थे। इसको सेटअप कब किया गया था? 2005 में, ये हमने यहाँ पर जाना था। और इसको सेटअप कहाँ पे किया गया था? कर्जन हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ में ही हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी देखा था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कब कंप्लीट किया गया था? वर्ष 2012 आपने ध्यान में रखना है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? चक्कर में। ठीक है, तो जो कि आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 1027। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है? देखो, ग्लेशियर से किस तरह के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एक तो ये पूछ लिया जाता है कि ये ग्लेशियर जो है वो कौन सी वैली में सिचुएटेड है। तो इस तरह से भी आपने प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके हम ऑप्शंस पे आते हैं। देखो, पाचा, पाचा हो गया, समुद्री हो गया और कुल्टी हो गया। ये तीनों जो है वो आपको चंद्रा वैली में ग्लेशियर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो ग्लेशियर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों जो है चंद्रा वैली में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा बादल ग्लेशियर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एडिशनल फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1028। अराउंड विच ईयर वॉज बिशप कॉटन स्कूल शिमला शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट जतोग? किस वर्ष के आसपास बिशप कॉटन स्कूल शिमला को उसके मूल स्थान जतोग से स्थानांतरित किया गया था? तो इस क्वेश्चन से हम बिशप कॉटन स्कूल के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिशप कॉटन स्कूल के जो फाउंडर है वो कौन थे। तो इसके फाउंडर थे जॉन लॉरेंस। ठीक है, और किस वर्ष जो है इसको स्थापित किया गया था? 1863 ईयर आपने ध्यान में रखना है। 1863 में जब इसको सेटअप किया गया था तो इसको कहाँ पे सेटअप किया गया था? जतोग में। और 1866 में इसको जो है जतोग से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था? शिमला में। तो दो तीन ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। कब इसको सेटअप किया गया था? 1863। कहाँ पर किया गया था? जतोग में। जतोग से शिमला कब सेटअप किया गया था? 1866 में। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। और शिमला में कहाँ पर आपको ये स्कूल देखने को मिलता है? बीसीएस, जो कि आपको खलीनी के बाद देखने को मिल जाता है। खलीनी के बाद और विकासनगर से पहले। तो यहाँ पर पूछा गया था किस वर्ष इसको शिफ्ट किया गया था। तो शिफ्ट किया गया था 1866। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1029। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला वॉज सेटअप इन? देखो, इस तरह के जो डेट बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अलायंस बैंक शिमला जो है इसको कब सेटअप किया गया था? तो 1874 में इसको सेटअप किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1030। व्हेन वाज शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेश्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी? शिमला विकास प्राधिकरण को पूर्ण विकास प्राधिकरण में कब परिवर्तित किया गया था? तो इस क्वेश्चन से शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हम जानने वाले हैं। स्टार्टिंग में इसको कब जो है कंस्टिट्यूट किया गया था? 1978। पर लेटर में इसको जो है फुल फ्लेश्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? 1983। तो यहाँ से आपके पास दो फैक्चुअल जो डेट्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी को कब कंस्टिट्यूट किया गया था? 1978। और फुल फ्लेश्ड का दर्जा इसको कब दिया गया था? 1983। तो यहाँ पर पूछा गया है फुल फ्लेश्ड का दर्जा कब इसको दिया गया था? तो 1983 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1031। व्हेन वाज सूत्रा, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू रूरल एक्शन, फाउंडेड इन हिमाचल प्रदेश? तो सूत्रा को जो है कब फाउंडेड किया गया था? 1977। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1032। इन विच ईयर वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूनिट सेटअप इन एचपी? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पर एक बार डिटेल में देखते हैं कि इसमें है क्या।
तो यहाँ से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। देखो इसको जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, दिसंबर 1964, ये ईयर आपने ध्यान में रखना है। देखो इसका पर्पस क्या था, इस रिफॉर्म को सेटअप करने का पर्पस था कि जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है उसको स्टडी करना, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है हिमाचल प्रदेश की उसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं उसको स्टडी करना इसका मेन पर्पस था। तो होता क्या है, 1964 में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था वो रिक्वेस्ट करता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कि जो है एक रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं उसकी एक रिपोर्ट इनको दी जाए। तो 1968 में जो हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थी, ठीक है, वो जो है अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को। तो इसको फॉर्म कब किया गया था, 1964, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को जो है इसके द्वारा लीड किया जा रहा था मोरारजी देसाई के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। बहुत दिनों के बाद जो है आपको वीडियो सेशन देखने को मिला है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी आप यहाँ पर चेंजेस चाहते हैं इस चैनल में तो आप अपना जो फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।